कल मेरे को मीडिया के हमारे दोस्त है, टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका नाम बाबा है, जो एक अंग्रेजी चैनल में काम करते हैं, मनोरंजन भारती उनका नाम है। उन्होंने मुझसे कहा कि ममता बनर्जी ने ओवैसी तुमको गाली दी है। तो मैं ममता बनर्जी को बोलना चाह रहा हूँ, ममता बनर्जी तुम जितना गाली दे सकते मुझे गाली दो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं करने वाला हूँ। आप गाली मुझे इसलिए देते हैं ममता बनर्जी क्योंकि मेरा नाम ओवैसी है और तुम्हारा नाम ममता बनर्जी है। मुझे गाली इसलिए देते हो क्योंकि तुम एक अपर कास्ट की हो और मेरा ताल्लुक माइनॉरिटी से, इसलिए तुम मुझे गाली देती हो। ममता बनर्जी तुम मुझे गाली नहीं दे रही हो, तुम बंगाल के 27% मुसलमानों से अपनी नफरत का इजहार कर रही हो। आज अगर तुम ये समझ रही हो कि ओवैसी को गाली देने से मुझे कुछ हो जाएगा, ममता बनर्जी याद रखो, जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा मैं बंगाल के मुसलमानों के हक के लिए लड़ता रहूंगा। मुझे जब तक जिंदा रखेगा हम यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाकर रखेंगे। याद रखिए, ममता बनर्जी जो मुझे गाली दे रही है वो गाली आप तमाम को दे रही है। वो तमाम बंगाल के मुसलमानों से नफरत करती है। वो गाली इसलिए दे रही है कि मेरे नाम के साथ बनर्जी नहीं है, मेरे नाम के साथ असदुद्दीन है, इसीलिए ममता बनर्जी गाली दे रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि ये मालदा के यहाँ पर इस जगह पर 31% ऐसे घर है जहाँ पर उनका बच्चा यहाँ पर नहीं रहता, भारत के कोने कोने में जाकर मेहनत मजदूरी करता है। बताओ कांग्रेस वालों, बताओ लेफ्ट फ्रंट और टीएमसी के लोगों, तुमने क्या किया? यहाँ पर 31% 31% ऐसे हाउस होल्ड है जहाँ के बच्चे मालदा छोड़कर देश के कोने कोने में या विदेश को चले जाते हैं। ये नाइंसाफी को अगर आप खत्म करना चाहती है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 23 तारीख को आप नीम पार्टी को वोट दीजिए, घंटी के निशान पर बटन दबाइए। कोई भी बेटा अपने माँ बाप से दूर रहना नहीं चाहिए, कोई भी बीवी अपने शौहर से दूर रहना नहीं चाहिए, कोई भी बेटा अपने बाप को बगैर देखे जवान होना नहीं चाहिए। आप यहाँ से नीम पार्टी को कामयाब करिए और अपने हक को हासिल करिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सुजापुर और कालियाचक में म्युनिसिपैलिटी बनाने का वादा किया गया था टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी ने उस वादे को पूरा नहीं किया। सीलमपुर में रूरल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी बनाने का वादा किया, वो पूरा नहीं किया। फिर आप जानते हैं कि जादवपुर में, नारायणपुर में, गोपालगंज में अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। ममता बनर्जी तुम आकर कभी अपना इलाज कराओ यहाँ के अस्पतालों में, तुमको मालूम होगा। 11-12 साल से ममता बनर्जी की सरकार है, मुख्यमंत्री है, पानी साफ जल आपको नहीं मिलता, उसमें जहर है। और ममता बनर्जी कहती है कि ओवैसी वोट काटने को आया है। आप यहाँ से मनीउर इस्लाम को अपना नया एमएलए बनाइए, इंशाअल्लाह ताला मीम पार्टी कोशिश करके आपको साफ जल साफ पानी दिलाएगी। लॉ कॉलेज, डिग्री कॉलेज होना चाहिए। सुजापुर में टीएमसी ने कुछ नहीं किया। हमारे नौजवान बच्चे पलायन करते हैं, उनको रोकने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ पर प्लास्टिक हब का वादा किया गया था, उसको भूल गए। मालदा का आम पूरी दुनिया में, पूरी भारत में मशहूर है। ममता बनर्जी की सरकार ने उन किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया। सुजापुर और कालियाचक में बारिश होती है तो यहाँ पर घर में पानी आ जाता है। ममता बनर्जी के दौर में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ, सबसे ज्यादा लूटमार हुई। क्या की रिपोर्ट कहती है कि 100 करोड़ रुपये सैलाब आया, बारिश हुई दी गई, तो ममता बनर्जी के टीएमसी के लोगों ने चोरों की तरह मिलकर उस पैसे को खा लिया और गरीबों को इसमें कुछ फायदा नहीं पहुंचाया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपको मिलकर मीम पार्टी का साथ देना चाहिए। एसआईआर हो रहा है, ममता बनर्जी ड्रामे कर रही है। तुम मुख्यमंत्री हो, तुम्हारा काम था कि गरीब मुसलमानों के नाम एसआईआर में डिलीट ना हो। तुम्हारी सरकार ने क्या किया?
तुम्हारा काम था कि तुम हेल्प डेस्क बनाते, तुम्हारी सरकार का काम था कि तुम गरीबों को कागज बना कर देते, मगर आज ममता बनर्जी मगरमच्छ की आंसू हो रही है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ममता बनर्जी हो या नरेंद्र मोदी हो, उनको अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे माइक की जरूरत नहीं है, मेरी आवाज आपके घर और दिल तक पहुंच पार्टी का पैगाम बंगाल के एक मुसलमान के घर में पहुंच चुका है। ये माइक ममता बनर्जी से डरता है, मैं नहीं डरता किसी के हाथ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रेलवे का मसला है, वहां पर आप देखते हैं कि बार बार कोई अंडरपास ब्रिज नहीं बनाया गया है और इसकी वजह से लोगों को तकलीफ उठाना पड़ता है। तो मैं आपसे अपील करने को आया हूं कि आप मिलकर 23 तारीख के दिन मीर पार्टी के मजलिस को कामयाब करिए। डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। 70 साल से मालदा मुर्शिदाबाद यहाँ की जनता को गरीब बनाकर रखा गया है। मीर पार्टी आपको आपका हक दिलाने के लिए एक इनकलाब बर्पा करना चाहती है। आप 23 तारीख के दिन मीर पार्टी का साथ दीजिए, गुड्डी पर बटन दबाइए, अपनी और मोताबारी से एडवोकेट मुस्लिम साहब और मोताबारी से ये मैं पार्टी के कैंडिडेट है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर दूसरी मर्तबा आया हूँ। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं बार बार यहाँ पर आता रहूंगा और आपकी राय लेता रहूंगा। आप ये मत समझिए कि ओवैसी हैदराबाद से आया है। ममता बनर्जी कहती है कि ओवैसी हैदराबाद से आया है, वो क्या करेगा? ममता बनर्जी तुम नहीं जानती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी से जो सबमरीन में बैठकर सुमात्रा के 90 दिन समंदर में जो साथ था, वो हैदराबाद का नाम आदमी था, उसका नाम आबिद हसन सफरानी था। मैं वहां से आया हूँ। ममता बनर्जी अगर किसी ने जय हिंद का नारा दिया तो उसका नाम आबिद हसन सफरानी है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथी था। ममता बनर्जी तुम जानती नहीं हो हमारी तारीख को, तुमने बीजेपी को मजबूत किया। याद करो 26 साल पहले यही ममता बनर्जी ने दमदम से बीजेपी के कैंडिडेट को एमपी बनाया। यही ममता बनर्जी थी जब गुजरात में बिल्किस बानो इशरत जहां को मार दिया जा रहा था या रेप कर दिया जा रहा था। ये ममता बनर्जी आरएसएस बीजेपी का साथ दे रही थी। आज ममता बनर्जी कहती है कि सांप को मत देखो, बीजेपी को देखो। ममता बनर्जी तुम सांप बन चुकी हो, तुमने बीजेपी को मजबूत बनाया, हमने नहीं बनाया। और इन बीजेपी को तुमने मजबूत बनाया, वक्त का काला कानून बनाया गया। तुमने बंगाल के मुस्लिम समाज को झूठा वादा किया कि वक्त का कानून लागू नहीं होगा बंगाल में, मगर आपने देख लिया कि यही ममता बनर्जी की सरकार है। वक्त के कानून के जरिए से हमारी जायदादों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। ममता बनर्जी हमको एक दूध देने वाली गाय समझती है। ममता बनर्जी क्या बोलती है? हाँ, वो भी बोलता। ममता बनर्जी क्या कहती है? मुसलमानों को कहती है कि दूधल गाय है। क्या आप दूधल गाय है? आप दूधल गाय नहीं है ना, आप मिष्टी दोई भी नहीं है ना, आप इंसान है ना, आप वोटर नहीं है, आप नागरिक है ना। ममता बनर्जी और मोदी आपको वोटर बनाना चाहते हैं, ओवैसी आपको नागरिक बनाना चाहता है। आप क्या बनेंगे? वोटर बनेंगे, नागरिक बनेंगे? आप क्या बनेंगे? वोटर बनेंगे, नागरिक बनेंगे? अगर आप नागरिक सिटीजन बनेंगे तो आपके हक मिलेंगे, आपके राइट्स मिलेंगे। डर कर वोट मत दो, बेखौफ होकर मीम पार्टी को अपना वोट देकर आप अपने आप को कामयाब करिए। याद रखिए, सुजापुर से कैंडिडेट
मर्द इस्लाम नहीं है, आप तमाम कैंडिडेट है, आप तमाम मीम है, आप तमाम ड्यूटी पर वतनदार कर आप हिमायत पार्टी को कामयाब करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जुल्म खत्म होगा टीएमसी का इंशाअल्लाह, टीएमसी का जुल्म खत्म होगा और 23 तारीख के दिन हर पोलिंग बूथ पर बटन दबेगा गुड्डी के ऊपर इंशाअल्लाह होगा।